एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमें इस क्वेश्चन में नंबर लाइन बनानी है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास √2। तो हमें √2 की नंबर लाइन बनानी है, √2 की नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसमें नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, इसमें एक लाइन लगाएंगे हम और उसका डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर का या फिर 2 सेंटीमीटर का छोड़ देंगे। मैंने 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ा है और इसमें जो सा ये एरो होता है उसका मतलब है कि ये लाइन आगे चलती चली जा रही है, रुक नहीं रही है। तो ज़ीरो की इस साइड पे जो से है वो नंबर आते हैं पॉजिटिव में और ज़ीरो की राइट साइड में नंबर आते हैं नेगेटिव के। तो हमारे पास है √2 का जो सा हमारे पास आंसर आता है वो है 1.41 और इसका आंसर 1.41 है और ये पॉजिटिव में है, मतलब ये 1 की लाइन में कहीं लाई कर रहा है, 0 और 1 की लाइन में। तो हमने ये 0 और 1 की लाइन में बनाना है। इसको बनाने से पहले मेरे पास एक फार्मूला है, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है कि एक राइट ट्रायंगल है और इसकी जो सी ये नीचे वाली लाइन है इसको हम बेस कहते हैं, इसकी ऊपर वाली लाइन जो सी है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं और इसकी जो सी ये स्ट्रेट लाइन है जो 90 डिग्री के सामने है उसको हम हाइपोथेनियस कहते हैं। तो √2 कैसे आता है, अगर हम इसकी बेस भी 1 रखें, इसका परपेंडिकुलर भी 1 रखें तो हमें इसका हाइपोथेनियस मालूम हो जाएगा। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एक फार्मूला लगाते हैं, वो है हमारे पास हाइपोथेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोथेनियस का नाम हम रख देते हैं AB हम हाइपोथेनियस का नाम रख देते हैं AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास है 1 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमारे पास है 1 तो प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, इसका भी 1 का स्क्वायर लिया 1 आ गया, 1 को प्लस किया तो 2 हो गया। AB का स्क्वायर है, तो AB का स्क्वायर खत्म करने के लिए हम √, लगाएंगे दोनों साइडों पे। तो √ इस स्क्वायर से कट गया तो AB इज इक्वल टू √2 आ गया। अब हमें इससे क्या मालूम होता है कि हमारा जो सा AB है, हमारा जो सा हाइपोथेनियस है वो है 2। इससे मालूम होता है कि अगर हम बेस को 1 रखें और परपेंडिकुलर को 1 रखें तो हमारे पास √2 आंसर आता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 0.1 के बीच में कहीं लाई कर रहा है, हमने इसके बीच में एक राइट ट्रायंगल बनाना है जिसकी ये जो सी लाइन है ये एक बेस हो गई जो हमने 1 रखी, इसकी हाइपोथेनियस हमने परपेंडिकुलर बनाना है। तो परपेंडिकुलर में हम 2.5 डिस्टेंस की लाइन, जितना हमने बेस की लाइन लगाई है उतनी ही हम परपेंडिकुलर की लाइन लगा लेंगे। मैंने 2.5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है तो आप भी 2.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की लगा सकते हैं। 2.5 सेंटीमीटर की इधर लाइन लगा ली, इसको हम A का नाम दे देते हैं, इसको B का और इसको C का। अब जो सा C पॉइंट है उसको A पॉइंट के साथ अटैच कर देंगे तो ये हमारा बन गया एक राइट ट्रायंगल। इसकी ये बेस है जो हमने 1 रखी, इसकी ये परपेंडिकुलर है जो हमने 1 रखी, तो इसका हाइपोथेनियस क्या आया √2। √2 का जो सा पॉइंट है वो होता है C पॉइंट। तो हम अपनी कंपास लेंगे और उसको जो सा है A से लेके C पॉइंट तक खोल देंगे। जितना A और C का डिस्टेंस है हम उतनी एक कंपास को खोल देंगे और इसके ऊपर एक इस तरह से आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब हमने ये जो सी आर्क ड्रॉ की है, ये आर्क, ये लाइन हमें √2 को रिप्रेजेंट करती है। तो इसको हम पॉइंट आर का नाम दे देते हैं और इसको रिक्वायर्ड पॉइंट कहते हैं और इस पॉइंट को आर का नाम दे देते हैं। अब ये जो सी हमारे पास लाइन है ये √2 को रिप्रेजेंट करती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वो है √3। अब √3 है
उसको भी अगर हम कैलकुलेटर के ऊपर लिखें √3 तो वो उसका आंसर आता है 1.73। अब इससे हमें क्या पता चलता है, ये भी कहीं 1 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको भी हम 0 और 1 के बीच में ही ड्रॉ करेंगे। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने जो इसका √2 के लिए जो सा हमने राइट ट्राइंगल बनाया था वही प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। राइट ट्राइंगल बनाएंगे और उसके ऊपर √3 का ट्राइंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम √2 का ट्राइंगल बनाते हैं। अब √2 का ट्राइंगल बना लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला बनाएंगे। तो ये कैसे सॉल्व होता है, इसको क्योंकि हमने इसके √2 की इसके ऊपर हमने बनाना है, √2 के राइट ट्राइंगल के ऊपर बनाना है। तो अगर हम इसकी जो सी ये बेस है जो √2 का हाइपोथेनियस था, अगर हम उसको बेस रखें √3 की और उसके सामने एक अपने प्रोटेक्टर से पॉइंट B के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएं, ये 90 डिग्री का एंगल, और इसकी लाइन जितनी हमने इस बेस की लाइन लगाई थी उतनी ही हम इसकी लाइन लगाएंगे 90 डिग्री के एंगल की। तो ये 90 डिग्री का एंगल इधर है और इसको हम इसके साथ अटैच कर दें तो ये हमारे पास होएगा √3 का। अगर हम इसकी बेस को √2 रखें और इसको 1 रखें तो हमारे पास √3 रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम यही वाला फार्मूला लगाए कि हाइपोथेनियस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोथेनियस हम x रख देते हैं तो x का स्क्वायर आ गया, बेस हमारे पास है √2 प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास है 1। परपेंडिकुलर हमारे पास है 1। अगर हम इसको प्लस करें, सॉरी स्क्वायर भी आना है, ये स्क्वायर इसके साथ कट गया, 1 का स्क्वायर लिया 1 और 2 दोनों को प्लस किया तो 3 आ गया। x का स्क्वायर खत्म करने के लिए √ लगाएंगे, ये √ स्क्वायर से कट गया तो x इज इक्वल टू √3। तो अगर हम बेस को 2 रखें √2 और अगर हम इसका परपेंडिकुलर 1 रखें तो हमारे पास इसका जो सा हाइपोथेनियस है वो √3 आता है। तो इसी तरह हम इसके ऊपर भी बनाएंगे। ये हमारे पास इसकी बेस आ गई, इसका आगे हम पॉइंट C के ऊपर अपना प्रोटेक्टर रखेंगे और इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस तरह से प्रोटेक्टर रखेंगे और इस पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और 90 डिग्री की लाइन आप उतनी भरी करेंगे जितनी आपने A और B की लाइन रखी होगी। ये बन गया हमारा C पे 90 डिग्री का एंगल जो रिप्रेजेंट करता है इसके परपेंडिकुलर को। और फिर इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं D का और इस D पॉइंट को हम A के साथ मैच कर देंगे, अटैच कर देंगे। और इसकी जो सी ये लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है √3 को। अब अपनी कंपास लेंगे, इसको खोलेंगे A पॉइंट से लेके D पॉइंट तक और इस पर एक आर्क लगा देंगे इस तरह से करके डॉटेड लाइन में। अब इसकी जो सी ये लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है √3 को और ये पॉइंट है इसका रिक्वायर्ड पॉइंट जिसको हम R का नाम दे देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 4 1/3। 4 जो सा है वो पूरा है और 1/3 है। तो ये जो सा 4 है तो हम इसकी 4 लाइन तक जाएंगे, 4 और 5।
अगर हमारे पास इस लाइन में 4 आ जाता है, जो 1/3 के साथ 4 आ जाता है या किसी भी वैल्यू के साथ 4 आ जाता है, तो हम इसको 4 की लाइन में जाते हैं 4 और 5 तक। और नीचे है हमारे पास 3, तो इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, तो इसकी 4 और 5 की जो सी लाइन है इसको हम 3 इक्वल पार्ट में बांट देंगे। तो अगर 3 है तो हम 2 लाइन्स लगाएंगे, अगर 4 है तो हम 3 लाइन लगाएंगे, अगर 5 है तो हम 4 लाइन लगाएंगे। उसकी एक लाइन को ख़त्म कर देंगे। इधर से लेके इधर तक एक पार्ट, इधर से लेके इधर तक दूसरा, और इधर से लेके इधर तक तीसरा। अब इसके ऊपर जो से है न्यूमिनेटर में, उसमें है हमारे पास 1, मतलब इसकी जो सी पहली लाइन है उसको हम भरा कर देंगे। और ये है हमारा, ये जो सी लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है 4 1/3 को। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास -2 1/7। अगर वैल्यू पॉजिटिव में आए तो हम इस तरफ को जाते हैं, अगर वैल्यू नेगेटिव में आए तो हम इस तरफ को जाते हैं। तो अब वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में है जो है -2, तो हम इस तरफ को जाएंगे -2 और -3 की लाइन पे हम एंगल बनाएंगे। तो -2 और -3 की लाइन में हम एंगल बनाएंगे और उसको नीचे डिनोमिनेटर में है 7, तो -2 और 3 की लाइन को 7 इक्वल्स पार्ट में बांट देंगे। तो इसमें 6 लाइन्स लगेगी, 1 2 3 4 5 6। अब इसकी जो सी पहली वाली लाइन है 2 के इस साइड वाली लाइन, उसको हम भरा कर देंगे। तो ये जो सी लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है -2 1/7 को। तो ये इसका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 5/8। अगर हम 5/8 को कैलकुलेटर के ऊपर लिखते हैं तो उसका आंसर आता है 0.625। तो इसका मतलब हुआ कि ये 0 की लाइन में लाई कर रही है, मतलब इस लाइन में 0 से 1 तक। तो 0 की लाइन में ये लाई कर रही है। और इसका जो सा डिनोमिनेटर, अगर हमारे पास इसकी मुकम्मल वैल्यू ना हो तो हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर डालते हैं, और जो इसकी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू में आता है उसको हम इसके ऊपर बनाते हैं। तो हम 0 और 1 के दरमियान वाली लाइन में इसको लाई करेंगे। तो 0 और 1 वाली लाइन को डिनोमिनेटर में 8 है, तो 8 पार्ट्स में, 1 इक्वल्स पार्ट में बांट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 8 इक्वल्स पार्ट में बांट गई है। अब इसमें न्यूमिनेटर में हमारे पास 5 है, तो इसका मतलब हम इसकी 5वीं लाइन को भरा करेंगे। 1 2 3 4 5। तो इसकी ये 5वीं वाली लाइन भरी हो जाएगी। और ये जो सी 5वीं वाली लाइन है ये जो सी रिप्रेजेंट करती है 5/8 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 2 मुकम्मल है और 3/4। अब 2 हमारे पास पॉजिटिव में है तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू में जाएंगे और 2 को हम 4 इक्वल्स पार्ट में बांट देंगे। जो डिनोमिनेटर में है तो 2 को हम 4 इक्वल्स पार्ट में बांट देते हैं। 1 2 3। और अब इसकी न्यूमिनेटर में 3 है तो इसकी थर्ड वाली लाइन को हम भरा कर देंगे, जो है 1 2 3, ये वाली लाइन, लास्ट वाली लाइन को भरा कर देंगे। और ये जो सी लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है 2 3/4 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर एंड P नॉट इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।